हाय दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो सेशन होगा बच्चों, जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लास में फोटोशॉप की क्लास लेके आए थे, जिसमें हम आपको टूल्स के बारे में समझा रहे थे। जो कि लास्ट टूल हमने आपको समझाया था मैजिक वांड टूल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि लास्ट जो आपका टूल्स था, क्या समझाया था बच्चों, मैजिक वांड टूल। तो मैजिक वांड टूल की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को चेंज करते थे। क्या करते थे, किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को क्या करते थे हम लोग, चेंज कर लेते थे। ठीक है, तो उसी की आगे के टूल्स को, आगे जो टूल्स मिलेगा उसी को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चल रहे आगे हम समझाने के लिए आपको कि उसके आगे कौन सा टूल्स है और कुछ टूल्स से कैसे हम यूज करेंगे। तो आज का जो सेशन होगा बच्चों आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, जो कि प्रैक्टिकल प्लस एग्जाम दोनों के लिए, एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जिससे प्रैक्टिकली क्या वीडियो देखें, प्रैक्टिकली आप अच्छे से कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में जब आपका एडीएसए एग्जाम होगा तो उस पर एग्जाम में क्या आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ठीक, तो चलते अपने टॉपिक पे, हम किस पे, फोटोशॉप पे। यहाँ से ऑन करते हैं हम लोग फोटोशॉप। तो ऑलरेडी मैंने पहले यहाँ से ऑन कर रखा हुआ है। तो देखेंगे क्या यहाँ से बच्चों की, उसके आगे का जो टूल्स था, क्या था आपका जो आगे का टूल्स था, उसके बाद मैंने बताया था लास्ट आपको मैजिक वांड टूल। क्या बताया था बच्चों, मैजिक वांड टूल। तो उसी के देखें किस साइड में, उसी का हम आ जाते हैं यहाँ से, किसमें हम लोग देखेंगे लेफ्ट में आपको क्या मिलता है, अगला टूल्स आपको मिलता है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं, इस पर आपको 3 टूल्स मिलता है। कौन कौन से टूल्स मिलेगा बच्चों, 3 टूल्स मिलता है। एक आपको मिलता है लासो टूल, दूसरा मिलता है पॉलीगोनल लासो टूल, और तीसरा मिलता है मैग्नेटिक लासो टूल। अब देखो टूल्स तो आपको 3 दिया है, कितने दिए बच्चों, टूल्स आपको 3 दिया है, और तीनों का काम है क्या, पिक्चर्स को काटना। कौन सा काम है बच्चों, आपको टूल्स तो दिया है 3, इसमें एक आपको लासो टूल दिया है, दूसरा पॉलीगोनल लासो टूल दिया है, तीसरा मैग्नेटिक लासो टूल दिया है। टूल तो आपको 3 दिया है, बट तीनों का काम क्या है, पिक्चर्स को काटना। क्या है बच्चों, पिक्चर्स को काटना। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या, कि कौन सा टूल्स किस तरीके से इमेज को काटता है। बात यहाँ आती है कि कौन सा टूल इमेज को किस तरीके से काटता है। तो देखो फर्स्ट आपका टूल्स आपका कौन सा है, तो हमने बताया आपको लासो टूल। लासो टूल क्या करता है, देखते हैं इमेज को कैसे काटता है, किस तरीके से काटता है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट किया। तो इमेज सेलेक्ट किया, इमेज सेलेक्ट करने के बाद देखो इमेज हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद देखते हैं जब इमेज हमारा सेलेक्ट हो गया तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मैक्सिमाइज करके क्या करते हैं, इमेज को बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस इमेज आपका बड़ा होता है, माइनस आपका क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने क्या बताया, यहाँ से सबसे पहला टूल्स कौन सा यूज करेंगे, लासो टूल। लासो टूल हमने क्लिक किया, उसके बाद माउस का कौन सा बटन, लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ से ड्रैग करते चले जाएंगे। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ ड्रैग करते चले जाएंगे। तो ये क्या करता है कि इमेज को सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाता है। क्या करता है, इमेज को सही तरीके से क्या होता है, देखो सेलेक्ट नहीं कर पाता है। देखो जिस तरीके से माउस को आप क्या करते हैं यहाँ से यूज करेंगे, उसी प्रकार ये क्या करता है, आपका इमेज को कट करने के लिए यूज करते हैं। ये देखो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखो इमेज तो हमने सेलेक्ट तो कर लिया, बट जो हमने यहाँ देखा कि इमेज को सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाया। अगर इसी इमेज को अभी हमने सेलेक्ट किया, किससे, लासो टूल से सेलेक्ट किया, इसी इमेज को सेलेक्ट करके किससे, मूव टूल की सहायता से सेलेक्ट करके दूसरे जब इमेज पे लेके जाएंगे तो देखेंगे इमेज हमारा कैसा कटा हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ से दूसरा यहाँ से इमेज लेते हैं यहाँ से। ये देखो एक हमने बैकग्राउंड यहाँ से इमेज ले लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, मूव टूल। मूव टूल की सहायता से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके जब इस पे लेके आते हैं यहाँ से जो बैकग्राउंड दिख रहा है। अब देखो हमने इमेज तो काटा, ठीक है, सब कुछ तो ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल टी करके यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बट हम देखेंगे इमेज के साइड में
देखें क्या यहाँ से इमेज के साइड में अभी व्हाइट कलर का क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड दिख रहा है। व्हाइट कलर क्या दिख रहा है, यहाँ से बैकग्राउंड दिख रहा है व्हाइट कलर का। देखो हल्का हल्का दिख रहा है आपका, हल्का हल्का दिख रहा है। इमेज के बगल में थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है, क्योंकि पॉलीगोनल टूल से क्या होता है, सॉरी लॉसो टूल क्या करता है, इमेज को अच्छे तरीके से कट नहीं कर पाता। ये क्या करता है, कितना भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपका स्पेस छूट ही जाता है, आपका थोड़ा सा स्पेस आपका छोड़ता चला जाता है। एक तो आपका ये हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे टूल्स हम क्या करते हैं, एक टूल्स आपका ये यूज किया और दूसरा जब टूल्स हम यूज करते हैं यहाँ से, देखो दूसरे नंबर पर आपका आता है यहाँ से क्या, पॉलीगोनल लासो टूल। तो पॉलीगोनल लासो टूल क्या करता है, इससे भी इमेज को क्या करते हैं यहाँ से कट करने के लिए यूज करते हैं। बट ये क्या करता है, जब किसी इमेज में क्या बच्चों यहाँ से, जब किसी इमेज में राउंड की बात आएगी, जब किसी इमेज में राउंड का ऐसा राउंड करके कट करना रहेगा तो आपके राउंड नहीं कर पाता है। क्या होता है, राउंड नहीं कर पाता है। जो आपका पॉलीगोनल लासो टूल होता है, अगर किसी इमेज में अगर राउंड शेप्स बना हुआ है, ठीक है, तो राउंड करके कट नहीं कर पाता है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल किस लिए यूज करते हैं, अगर किसी इमेज में जैसे आपको कोई मेज है, ठीक है, लैपटॉप है, ठीक है, तो उसमें क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु रखा है जिसमें आपका क्या बना हुआ आयताकार भाग में, किसमें आयताकार भाग में बना हो, जैसे आपका मेज वगैरह हो, तो उस इमेज को कट करने के लिए क्या करते हैं, पॉलीगोनल का यूज करते हैं। कौन सा यूज करें बच्चों, पॉलीगोनल टूल्स का यूज करते हैं। क्योंकि देखो क्या करता है आपका, जब इमेज को देखो कट करते हैं यहाँ से, तो कट तो करता है बट ये क्या करता है यहाँ से राउंड में नहीं करता। देखो राउंड हो रहा है, नहीं हो रहा, राउंड में आपका ये नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसका यूज कब करते हैं, जब किसी इमेज जैसे मेज वगैरह कोई है उसे कट करके रखने के लिए प्रयोग करते हैं किसका, पॉलीगोनल टूल्स का। ठीक है, तो इमेज को जो सही तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कटने को, कौन सा हमारा टूल्स होता है, वो हमारा होता है यहाँ से बच्चों, इसी पे लास्ट टूल्स आपका आता है कौन सा, मैग्नेटिक लासो टूल। क्या आता है बच्चों, मैग्नेटिक लासो टूल। तो मैग्नेटिक लासो टूल क्या कहता है, ये क्या करता है, इमेज को बहुत ही अच्छे तरीके से कट कर देता है। ये क्या करता है, इमेज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, कट कर देता है। चलिए हम इसको कट करके दिखाते हैं। एक हमने इमेज सेलेक्ट किया और किससे कट करते हैं, मैग्नेटिक लासो टूल से। किससे करते हैं बच्चों, मैग्नेटिक लासो टूल से। तो मैग्नेटिक लासो टूल हमने सेलेक्ट किया। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, एक बार कहीं से भी माउस का लेफ्ट हम प्रेस कर लेंगे, उसके बाद माउस को हम इमेज के साइड से घुमाते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन लेता चला जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ से देखो अगर कहीं पापा गलत हो रहा है तो बैक स्पेस करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से बैक कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ से रॉन्ग हो रहा है तो इस पर हमने क्लिक किया यहाँ से। अब देखो ये क्या करता है, इमेज को यहाँ सब सेलेक्ट करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक क्या करता है, सिलेक्ट करता चला जाता है। देखो कभी कभी क्या होता है, जब यहाँ से इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लेता है। क्या करता है बच्चों, ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लेता है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जहाँ का टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स जस्ट ऊपर जाएंगे, देखेंगे आपको क्या मिल जाए, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, एक आपको मिलेगा रिसेट टूल का ऑप्शन, दूसरा मिलेगा रिसेट ऑल टूल का ऑप्शन। तो क्या करते हैं, अपने टूल्स को हम रिसेट कर लेंगे। जब टूल को हम रिसेट कर लेंगे फिर से वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने फिर से क्या कर लिया, यहाँ से टूल्स को रिसेट कर लिया। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, देखो देखो यहाँ रॉन्ग हो रहा है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, बैक हम लोग। देखो यहाँ भी रॉन्ग हो रहा है तो हमने यहाँ से कर लिया बैक। ठीक है, देखो इमेज को सेलेक्ट किया, ये क्या करता है, इमेज को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो इस तरीके से क्या करता है, मैग्नेटिक लासो टूल का यूज करके इमेज को कट कर सकते हैं। इमेज तो आपका सेलेक्ट हो गया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ से कौन सा टूल्स लेते हैं, पिक टूल्स। कौन सा टूल्स है, मूव टूल। मूव टूल्स हमने क्लिक किया, माउस का लेफ्ट हम प्रेस करके अपने दूसरे बैकग्राउंड पर रख लिया। अब देखो कितने अच्छे से क्या करता है, इमेज को कट किया। कंट्रोल टी कर लेंगे यहाँ से,
हम इसको बड़ा कर लेते हैं। एक देखो हमारा किससे कटा, लासो टूल से कटा हुआ है इमेज, और एक हमारा किससे कटा हुआ है, आपका मैग्नेटिक लासो टूल से कटा हुआ है। एक हमारा टूल किससे कटा हुआ है, जो हमारा फर्स्ट वाला इमेज है हमने किससे काटा था, हमने काटा था लासो टूल से, और दूसरा हमने काटा किससे, मैग्नेटिक लासो टूल से। आप लोग डिफरेंस खुद ही देख रहे हैं कौन से टूल से कितने अच्छे तरीके से इमेज को कट किया है। अब देखो आप लोग सोचेंगे जो आपका ये बीच में देखिए, क्या जो आपका ये बीच में दिख रहा है, क्या से ये जो व्हाइट का आपका हिस्सा दिख रहा है बीच बीच में, ठीक है, इसे क्या करते हैं, हटाने के लिए क्या करेंगे लोग, मैजिक वन टूल का यूज करेंगे। मैजिक वन टूल पे क्लिक करेंगे, डिलीट बटन को प्रेस कर लेंगे। फिर से हमने मैजिक वन टूल्स का यूज किया और यहाँ से डिलीट बटन को प्रेस कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, जो बीच का हिस्सा कहीं आपका थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है, उस हिस्से को हटाने के लिए क्या करते हैं, मैजिक वांड टूल का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, मैजिक वांड टूल का यूज करते हैं। तो इसमें हमने बताया कि यहाँ से आपको 3 टूल्स मिले, कौन सा, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, और आपको मिला तीसरा मैग्नेटिक लासो टूल। तो इमेज को कट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सा होता है, मैग्नेटिक लासो टूल होता है। कौन सा होता है बच्चों, मैग्नेटिक लासो टूल होता है। क्योंकि अभी हमने दिखाया आपको एग्जाम्पल, एक हमने लासो टूल से कट किया इमेज, एक हमने किससे कट किया इमेज, हमने किया मैग्नेटिक लासो टूल से यूज किया। अब दोनों डिफरेंस आप देख सकते हैं, कौन सा टूल से किस तरीके से आप कितने अच्छे से इमेज को कट किया है, कितने अच्छे से इमेज को कट किया है। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इमेज को कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, इमेज को कट कर सकते हैं। अब बचा वाला हिस्सा, अगर इसमें भी हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ से देखो ये वाला हिस्सा ही बचा, इसमें हम क्या करना चाहेंगे, अगर जो आपको व्हाइट कलर का जो हिस्सा दिख रहा है, अगर इसको भी हटाना हो तो मैजिक वन टूल का यूज करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से हटा सकते हैं। देखो इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ से डिलीट किया, इस पर हमने क्लिक किया, ये भी डिलीट किया। तो इससे क्या कर सकते, जो आपका बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिख रहा है व्हाइट कलर का, उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेंगे मैजिक वांड टूल की सहायता से, जिससे ये भी आपका इमेज अच्छे से क्रॉप हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ से इमेज को जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, मैजिक वन टूल लिया हमने यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये भी जो आपको व्हाइट कलर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, वो भी क्या कर दिया, अच्छे से सेट कर दिया। तो क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसमें क्या है आपका लासो टूल, जब इमेज को हम कट करेंगे थोड़ा थोड़ा हिस्सा जब दिखता रहेगा, मैजिक वांड टूल का यूज करके, तो जो आपका थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था व्हाइट कलर का, उसको भी हटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको ना हटाना पड़े तो कौन सा टूल यूज करेंगे, मैग्नेटिक लासो टूल का यूज करेंगे। उसमें क्या रहेगा, आपको दोबारा वर्क नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो क्या कर देगा, इमेज को अच्छे तरीके से कट कर देगा, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं, उसी के नीचे अगला मिलता है कौन सा टूल्स आपको, जो यहाँ से क्रॉप टूल्स मिलता है। कौन सा मिलता है, क्रॉप टूल। अधिक क्रॉप टूल से क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉप टूल क्या करता है, क्रॉप टूल से भी क्या करते हैं हम लोग, इमेज को कट करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉप टूल भी क्या करता है, इमेज को कट करने के लिए यूज करते हैं। जैसा भी क्या करते हैं हम लोग, जब क्रॉप टूल का यूज कब करते हैं, जब हम अपने इमेज को किस में कन्वर्ट करेंगे, जब हमें क्या बनाना पड़ेगा, जब हमें जरूरत पड़ती है कि पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है। क्या बनाना बच्चों, जब हमें जरूरत पड़ती है पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या करता है, इमेज को हम किससे करते हैं, क्रॉप टूल से कट करते हैं। किससे कट करते हैं बच्चों, क्रॉप टूल से क्या करते हैं, इमेज को कट करते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे कौन सा टूल्स यूज करें, क्रॉप टूल का यूज करेंगे। क्रॉप टूल का यूज करके हम अपने इमेज को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। कब कट करते हैं, जब हम अपने इमेज को पासपोर्ट साइज में बनाना हो तो, ठीक। अब देखो क्या मिलता है, यहाँ से क्रॉप टूल पर हमने क्लिक किया, यहाँ से तो हमने सेलेक्ट किया, जितना हिस्सा आपको यहाँ से कट करना उतना हिस्सा हम सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही क्या करते हैं, इंटर बटन को हम प्रेस करेंगे। किसको प्रेस करेंगे, जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे, जितना हिस्सा हम सेलेक्ट रहते हैं इमेज का, जितना हिस्सा हम सेलेक्ट किए रहते हैं उतना रह जाता है, बाकी हिस्सा क्या हो जाता है, मिट जाता है। बाकी हिस्सा क्या हो जाता है, मिट जाता है। क्रॉप टूल सहायता से क्या करते हैं, इमेज का जितना हिस्सा हम सेलेक्ट किए रहते हैं उतना हिस्सा रह जाता है। जैसे इंटर बटन को प्रेस करते हैं वो बाकी हिस्सा क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो हमने इंटर किया, इमेज हमारा क्या हो गया, क्रॉप हो गया। इमेज क्या हो गया, क्रॉप हुआ। देखो इमेज क्रॉप हुआ। इमेज कब क्रॉप किया जाता है, जब हमें किसी भी इमेज का पासपोर्ट साइज बनाना होता है। कब, जब हमें किसी इमेज का पासपोर्ट साइज बनाना होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, क्रॉप टूल का यूज करते हैं हम। क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, क्रॉप टूल का यूज करते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने मैजिक वन टूल्स के बाद हमने बताया लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैजिक लासो टूल, और हमने आपको बताया यहाँ से क्रॉप टूल। अगला देखिए कौन सा टूल्स आता है,
अगला आपका आता है हीलिंग ब्रश टूल। क्या था बच्चों? हीलिंग ब्रश टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, तो देख लेते हैं हीलिंग ब्रश टूल कब यूज करते हैं। देखो हीलिंग ब्रश टूल कब यूज किया जाता है। हीलिंग ब्रश टूल से क्या होता है, हीलिंग ब्रश टूल की सहायता से क्या करते हैं हम, किसी भी इमेज को, हीलिंग ब्रश टूल की सहायता से क्या करते हैं, किसी भी इमेज को अल्ट बटन के साथ, किससे बच्चों, अल्ट बटन के साथ, किसी भी इमेज को अल्ट बटन के साथ सेलेक्ट करके, किसी इमेज को अल्ट बटन के साथ सेलेक्ट करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है हीलिंग ब्रश का, कि कोई भी एक इमेज हम सेलेक्ट करेंगे, उसको अल्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे, इमेज पहले हम इंसर्ट कराएंगे, अल्ट बटन को होल्ड करके इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद दूसरा एक इमेज हम बगल में ओपन करेंगे, उस पर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके जैसे ड्रैग करते हैं तो इमेज हमारा क्या हो जाता है, दूसरे बैकग्राउंड पे इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। जब हमारा इमेज दूसरे बैकग्राउंड पे इंसर्ट होगा, जो इमेज हम सेलेक्ट किए रहते हैं और जिस बैकग्राउंड पे इंसर्ट कराते हैं, दोनों का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, एक ही में मिक्स हो जाएगा। दोनों का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा बच्चों, एक ही में मिक्स हो जाएगा। अगर हीलिंग ब्रश टूल की सहायता से किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके जिस बैकग्राउंड पे, जिस इमेज पे लगाते हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका इमेज एक दूसरे से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। तो चलिए करके दिखाते हैं मैं आपको। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले से लिया हुआ एक यहाँ से बैकग्राउंड, एक दूसरा फोटो हम ले लेते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से इमेज तो पहले से लिया हुआ है, तब क्या करते हैं, दूसरा कोई दूसरा क्या लेते हैं, यहाँ से फोटो लेते हैं। चलिए जैसे हमने देखो ऐसा बैकग्राउंड सेलेक्ट, ऐसा इमेज सेलेक्ट करो ताकि उसमें जाके मिक्स हो जाए। क्या हो जाए, उसमें जाके मिक्स हो जाए। तो हमने यहाँ से इमेज ले लिया, इमेज लिया। अब क्या करते हैं, इस इमेज को किससे सेलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे लोग, राइट क्लिक करते हैं यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल पे क्या करते हैं, हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक करके माउस क्या करते हैं, हीलिंग ब्रश पे क्लिक करके कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करके इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया। इमेज को सेलेक्ट किया और दूसरे बैकग्राउंड जाएंगे, क्या करते हैं, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा होगा डायमीटर। क्या लिखा है बच्चों, डायमीटर। तो क्या करते हैं हम, अपने जो पिक्चर्स का जो होता है ब्रश का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या डायमीटर के यहाँ से बढ़ाया, डायमीटर को बढ़ाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से ड्रैग कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से क्या कर लेंगे, यहाँ से जैसे हम क्या करते हैं इसे ड्रैग करते हैं ऐसे, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, देखो जब इसको हम ड्रैग करते हैं इस इमेज को, अब देखो इसमें होता क्या है, इमेज का बैकग्राउंड और जिस बैकग्राउंड में इमेज हम इंसर्ट करा रहे हैं, दोनों को क्या हो जाएगा, एक ही में मिक्स हो जाएगा, एक ही में मिक्स हो जाएगा। हमने क्या किया, इमेज को सेलेक्ट किया, जब दूसरे बैकग्राउंड पे लगाते हैं, जिस बैकग्राउंड पे लगाते हैं उसका बैकग्राउंड और इमेज का बैकग्राउंड एक ही में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। एक ही में क्या हो गया, देखो मिक्स हुआ, मिक्स हुआ ना, एक ही में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाता है। तो ये क्या करता है, किसी भी हीलिंग ब्रश टूल से क्या करते हैं, किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। अब देखो हमने इसको सेलेक्ट किया, अगर इसी बैकग्राउंड पर लगाना हो तो लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये देखो लग रहा है यहाँ से, ठीक। तो हमने क्या होता है, यहाँ से जब हम किसी इमेज को क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे क्या करते हैं, लगा सकते हैं। किससे लगाते हैं बच्चों, हम लगा सकते हैं किससे, यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल से। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरा इमेज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, देखो जैसे इमेज हुआ, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। हमने क्या किया, इसको अल्ट के साथ यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से
अल्ट बटन के साथ इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हुआ, दूसरे बैकग्राउंड पे गए, राइट क्लिक करके डायमीटर यहाँ से कम करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, इस इमेज का बैकग्राउंड जिस बैकग्राउंड पर हमने इमेज लेके गए हुए हैं दोनों का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, एक ही में मिक्स हो जाएगा। ये देखो मिक्स हुआ। हमने क्या बताया, हीलिंग ब्रश टूल की सहायता से क्या करते हैं, हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। जब दूसरे बैकग्राउंड पे लगाएंगे उसका बैकग्राउंड इमेज का बैकग्राउंड एक ही में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अगला टूल्स। देखो अगला कौन सा टूल सबको मिलता है, पैच टूल। क्या मिलता है, पैच टूल। पैच टूल क्या करता है, किसी भी इमेज में, देखो पैच टूल की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी इमेज में क्या करते हैं, किसी भी इमेज में किसी भी अनचाहे भाग को, किसी भी इमेज में भागों को हटा सकते हैं। अगर किसी में कोई इमेज है आपका, उसमें कुछ हिस्से को हटाना चाहते हैं, फिर किसी भी इमेज में से दाग धब्बा को हटाना हो, किसी भी इमेज में से दाग धब्बा को हटाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, पैच टूल का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पैच टूल का यूज करते हैं। तो पैच टूल की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से किसी भी इमेज में से दाग धब्बा को हटा सकते हैं, किसी भी इमेज में से दाग धब्बा को हटा सकते हैं। तो हमने क्या किया, कोई एक इमेज लेते हैं। ये क्या होता है, जो आपका पैच टूल होता है, ये क्या होता है, रेयर केस में यूज़ किया जाता है किसी भी छोटे से पॉइंट को हटाने के लिए। कोई इमेज है आपका, उसमें कोई आपका अनचाहा कोई आपका ऐसा हिस्सा जिससे आप हटाना चाहते हैं किसी इमेज में से, तो हटा सकते हैं इसमें से। तो जैसे हमने ये ले लिया, कोई भी एक इमेज ले लिया, जिससे आपका ये इमेज हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लेंगे। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लेंगे। जैसे अभी कोई यहाँ से कोई सा इमेज नहीं है जिसमें दाग धब्बा लगा हो, जिसको हम हटा दिखा सके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे इमेज है इसको हमको हटाना है यहाँ से, तो क्या करते हैं, यहाँ हटाने के लिए, इस बिंदी को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग यूज करते हैं यहाँ से पैच टूल। पैच टूल से हमने सेलेक्ट किया, इस हिस्से को हटाना है, तो क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट हम प्रेस करके दूसरे हिस्से पर क्लिक करेंगे तो आपका हिस्सा हट जाएगा। तो क्या होता है, पैच टूल से क्या करते हैं हम लोग, पैच टूल की सहायता से क्या होता है, किसी भी इमेज में अनचाहे भाग को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अनचाहे भाग को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे आपका ये वाला हिस्सा हमको हटाना हो जो रेड कलर का है, इतने हिस्से को हटाना हमको, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसके बगल वाले हिस्से भी क्लिक कर लेंगे। देखो हट रहा है यहाँ से। अगर हमको जैसा बैकग्राउंड बना हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक करते चले जाएंगे, हिस्सा हमारा हट जाएगा। ये देखो हट रहा है ना। जितना हिस्सा यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, जितना हिस्सा हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको हटाना उतना हिस्सा हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस बगल वाले हिस्से पे क्लिक कर लेंगे तो हिस्सा हमारा हट जाएगा। ये देखो, तो क्या करता है, किसी भी इमेज में से दाग धब्बा को हम हटा सकते हैं। ये किससे हटता है, पैच टूल की सहायता से हम सेलेक्ट करके इस हिस्से को हटा सकते हैं। ये देखो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज में से किसी भी हिस्से को सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हमने कौन कौन सा टूल्स आपको बताया आज आपको, हमने बताया यहाँ से लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, और हमने बताया आपको क्रॉप टूल बताया, और उसके बाद हमने बताया हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। अगला हमने क्या होता है, लास्ट आपको पैच टूल। पैच टूल क्या करता है, किसी भी इमेज को, पैच टूल क्या करता है बच्चों, किसी भी इमेज को इमेज को क्या करते हैं, यहाँ से जैसे कोई आपका इमेज हुआ, दाग धब्बा का कोई आपका इमेज है, अगर इमेज में से दाग और धब्बा को हमको हटाना है तो क्या करते हैं, पैच टूल का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पैच टूल का यूज करते हैं। पैच टूल की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज में से दाग धब्बा को हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज में से दाग धब्बा को हटा सकते हैं। तो आज का सेशन है समाप्त करते हैं। तो लास्ट हमने बताया आपको क्या बच्चों, यहाँ से पैच टूल बताया। कल का जो सेशन होगा आगे हम बताएंगे, कुछ टूल्स आगे कल समझाएंगे आपको। जैसे आपको अगला टूल्स आपका आएगा क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल। कौन आएगा, क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल। तो आगे की जो क्लास होगी, आगे के हम टूल्स बताते रहेंगे आपको, कुछ प्रैक्टिकल भी आपको बता देंगे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे कल। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।